हाय फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आज मैं आपको बता रहा हूँ सेलिना के मैथ चैप्टर 15 का सिमिलरिटीज के बेसिक किसका 15D एक्सरसाइज का, जहां पर हमारा सबसे पहला थ्योरम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये कौन सा थ्योरम है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सी इन दिस थ्योरम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल हमने लिया है और यहाँ पे ये बोला है कि लाइन इज ड्रॉन, तो ये एक साइड है, इसके साइड में यहाँ पे एक पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ किया, मतलब दिस पैरेलल टू दिस, फिर पैरेलल टू वन साइड, तो BC एक साइड है, उसके पैरेलल हमने क्या किया, DE ड्रॉ कर दिया, राइट। डिवाइड द अदर टू साइड प्रोपोर्शनली, मतलब दिस बाय दिस शुड इक्वल टू दिस बाय दिस। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है, ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या था, ट्राइंगल ABC, फिर गिवन क्या था DE पैरेलल टू BC। आपको ये प्रूव करना है। लेट्स स्टार्ट प्रूविंग। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल, तो ऑब्वियसली एक छोटा ये बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक ट्राइंगल लेते हैं और एक बड़ा ट्राइंगल लेते हैं, यानी कि ट्राइंगल ABC, आप देखो कहां पर है, ABC एंड ट्राइंगल ADE। फेयर इनफ। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एज दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, तो दिस एंड दिस एंगल विल बी इक्वल एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल, राइट। तो यहां लिख सकते हैं एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC एंड एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB, राइट। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो यहां लिखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स और यहां भी लिखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो वापस देखिए ADE ABC, मतलब ये छोटा ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में, फिर AED ACB। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल को बना लेते हैं ताकि हमारे लिए रेशियो लिखना इजी हो जाए। तो यहाँ पर है B, यहाँ है C, यहाँ है D, यहाँ है E, और ट्राइंगल बनाते समय ये ध्यान रखिएगा करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा एक साइड ही होना चाहिए। जैसे ये और ये करस्पॉन्डिंग हो गया, ये और ये करस्पॉन्डिंग हो गया। फेयर इनफ। नाउ तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो, सिमिलर हो गया बाय द AA सिमिलैरिटीज, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम AA सिमिलैरिटीज हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो इसके साइड के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं AB बाय AD इज इक्वल टू AC बाय AE। अब थोड़ा इसको मॉडिफाइड करते हैं रेशियो को। AB मतलब यहां से यहां तक का लेंथ है, तो AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस DB। तो यहां लिख देंगे AD प्लस DB बाई AD इज इक्वल टू, AC को भी सिमिलरली लिख सकते हैं AE प्लस EC डिवाइडेड बाई AE। फेयर इनफ। यानी कि AC को भी हमने क्या लिखा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू कंप्लीट, इजंट इट। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन आई राइट AD बाई AD प्लस DB बाई AD इज इक्वल टू AE बाई AE इज इक्वल टू EC बाई AE। बहुत जन बोलते हैं ये स्प्लिट कैसे करते हैं, तो उधर मैं बाद में बता रहा हूँ कि ये स्प्लिट करने का पैटर्न क्या है। फिलहाल अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये और ये कैंसिल होके 1, ये और ये कैंसिल होके 1, तो हमारे पास क्या बचता है, 1 प्लस DB या BD कर दीजिए बाई AD इज इक्वल टू 1 प्लस EC बाई AD। ठीक है, तो ये और यहाँ पे AE था, सॉरी ये AE है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचा BD बाई AD इज इक्वल टू EC बाई AE। लेकिन यहाँ पे देखिए AD ऊपर है और BD नीचे है, तो आप इसको क्या कर दीजिए, इन्वर्टेंडो कर दीजिए बाई इन्वर्टेंडो। हम लोग लिख सकते हैं AD बाई BD, सॉरी AD बाई DB, हाँ, इज इक्वल टू AE बाई EC।
और यही आपका क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। होप इट इज क्लियर। अब क्वेश्चन है कि इसके बाद का जो ये मतलब इसके बाद का जो ये स्टेप है हम क्यों करते हैं, इसको समझने के लिए पहले आप ऐसा समझिए, अगर मान लीजिए आपके पास है 2/5 प्लस 4/5, इसका डिनोमिनेटर क्या है 5 और 5 है। इफ यू विल टेक एलसीएम तो आप ऐसे लिख सकते थे 5 2 प्लस 4। तो जब ये दो डिनोमिनेटर था इसको एलसीएम करके आप सिंगल लिख सकते हैं, तो इसको वापस से रिटर्न भी तो जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो रिटर्निंग प्रोसेस है, राइट। होप इट इज क्लियर। अब आते हैं इसके कोरोलरी।